दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी अपना न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्ड मी रॉटन। सो दोस्तों ये एनिमे होने वाला है काफ़ी ज़्यादा रोमांस से भरा और कॉमेडी से भरा। सो अगर रोमांस और कॉमेडी भरे आपको एनिमे पसंद है तो ये एनिमे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो दोस्तों इसी के साथ हम अपना इस एनिमे का एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और इसी बारिश में एक लड़का अम्ब्रेला लेकर जा रहा होता है और उस लड़के का नाम होता है अमान्या फुजिमिया। और जैसे ही वो लड़का बारिश में जा रहा होता है तभी वो कुछ ही दूरी पर देखता है कि एक लड़की बारिश में झूले पर बैठी हुई है, वो भी बिना अम्ब्रेला के। तभी वो लड़का उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रही हो, और फिर बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पहली बार देखा है, तुम बारिश में भीग रही थी इसीलिए मैं पूछने के लिए आ गया। फिर वो लड़की बोलती है कि थैंक्स मेरी चिंता करने के लिए, बट मैं यहीं पर बैठना चाहती हूँ। फिर वो लड़का बोलता है तुमको यहाँ पर कोल्ड हो सकता है, और ये बोलकर वो अपना एक लौता अम्ब्रेला उस लड़की को देकर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि एक हाई स्कूल का एक क्लासरूम होता है और उसी क्लासरूम में अमान्या फुजिमिया बैठा होता है और बारिश में भीगने की वजह से उसको कोल्ड हो चुका होता है। फिर उसका दोस्त उससे बोलता है कि कल तक तो तुम ठीक थे बट अभी तुमको कोल्ड कैसे हो गया। तब वो लड़का बोलता है कि ये सब बारिश में भीगने की वजह से हुआ है। फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुमने अम्ब्रेला नहीं लिया था क्या। फिर अमान्या बोलता है कि वो अम्ब्रेला मैंने किसी को दे दिया था। फिर उसका दोस्त बोलता है कि तुमने अपना अम्ब्रेला किसको दे दिया था। उसके बाद अमान्या सोचता हुआ बोलता है कि उसे जो खो गया था। फिर वो मन में सोचता है कि वो लड़की खोई हुई लग रही थी। तभी वो क्लासरूम के बाहर उसी लड़की को देखता है और उस लड़की का नाम होता है माहिरो शिना एंड स्कूल के सभी बच्चे उसे एंजल कहकर बुला रहे होते हैं। तभी अमान्या सोचता है कि ये लड़की दिखने में इतनी अच्छी है और इसके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं और ये एथलेटिक्स में भी काफ़ी अच्छी है, शायद इसीलिए सब कोई इसको एंजल कहकर बुलाता है और यही कारण है कि इसको सब लोग स्कूल में डेट भी करना चाहते हैं। एंड ये सब देखते हुए अमान्या सोचता है कि शायद ये लड़की मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तभी वो चीखता है और उसका दोस्त बोलता है कि अमान्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो वो तुम्हारा ख्याल रख लेती। ये सब सुन के अमान्या अपने दोस्त को शट अप बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमान्या अपने घर जा रहा होता है। तभी वो लड़की एंजल उसके सामने उसका अम्ब्रेला वापस करने के लिए आ जाती है और फिर अमान्या बोलता है कि अरे तुमको ये अम्ब्रेला वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड एंजल अमान्या को बीमार देखकर खुद को ही ब्लेम करने लगती है क्योंकि वो उसको अम्ब्रेला नहीं देता तो वो बीमार भी नहीं पड़ता। फिर अमान्या बोलता है कि अरे ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो अपना अम्ब्रेला लेकर जाने लगता है। तभी एंजल बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें ऐसे जाने तो नहीं दे सकती हूँ। फिर वो अमान्या के घर का गेट खोलती है और वो जैसे ही गेट खोलती है तो वो देखती है कि पूरा घर फैला हुआ होता है, कपड़े इधर उधर पड़े होते हैं और पूरा घर गंदा होता है। तभी एंजल अमान्या से बोलती है कि तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो और तब तक मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। ये बोल के एंजल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अमान्या सोचता है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि एंजल मेरे पड़ोस में रहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंजल उसके घर में जाती है और अमान्या सो रहा होता है और जैसे ही अमान्या माहिरो को यानी कि एंजल को देखता है तो वो उठकर बोलता है कि टाइम कितना हो रहा है। फिर माहिरो बोलती है कि अभी 7 बज रहे हैं और तुम 2 घंटे से सो रहे हो। फिर माहिरो उसको उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए बोलती है। तभी अमान्या अपनी शर्ट को ऊपर करता है टेम्परेचर चेक करने के लिए
तभी माहिरो शर्माते हुए बोलती है कि वेट, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब तुम ये सब करना। तभी अमान्या मन में सोचता है कि ओह, तो इसी वजह से सब लोग इसको क्यूट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमान्या अपना टेम्परेचर चेक करके माहिरो को बताता है कि मेरा टेम्परेचर 38.3 डिग्री है, मैं थोड़ी सी मेडिसिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, सो डोंट वरी। इसके बाद माहिरो उसको पोरिज खाने के लिए देती है। तभी अमान्या कुछ सोच रहा होता है और तभी माहिरो बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं? वैसे ये मेन्यू में तो नहीं है। जिसके बाद अमान्या बोलता है कि अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुमको कुकिंग भी आती है। फिर माहिरो बोलती है कि हाँ, मैं कुक कर सकती हूँ क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। फिर माहिरो अमान्या के रूम को देखती हुई बोलती है कि वैसे तुमको कुकिंग सीखने से पहले अपना रूम साफ करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम्हारा रूम काफ़ी ज़्यादा गंदा है। इसके बाद अमान्या पोरिज खाता है और बोलता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तभी माहिरो उसको थैंक्स बोलती है। उसके बाद अमान्या उससे बोलता है कि अच्छा, तो मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसके बाद माहिरो उसको बोलती है कि क्या पूछना है? फिर अमान्या बोलता है कि तुम उस दिन बारिश में अकेली क्यों बैठी थी? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई? फिर माहिरो बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे बनाना भी नहीं है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड होगा? तभी अमान्या माहिरो से बोलता है कि एक्चुअली तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारा एक या दो बॉयफ्रेंड तो होगा ही। तभी माहिरो बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और दूसरी बात कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसके दो बॉयफ्रेंड होंगे। तभी अमान्या कहता है कि ओह सॉरी, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता था। तभी माहिरो बोलती है कि इट्स ओके, मैं शायद थोड़ा ज़्यादा ही भड़क गई उस दिन, बस मैं अपना माइंड कूल कर रही थी, बट सॉरी, मेरी वजह से तुमको कोल्ड हो गया। अमान्या बोलता है कि इट्स ओके, वो मेरा डिसीज़न था तुमको अम्ब्रेला देने का, और वैसे भी हम दोनों लास्ट ही है जब ऐसे बात कर रहे हैं। इसके बाद वो बोलता है कि वैसे काफ़ी ज़्यादा ये सरदर्दी का काम होगा किसी की इस तरीके से हेल्प करना। एंड माहिरो बोलती है कि हाँ शायद। फिर अमान्या बोलता है कि अब हमें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है बिना किसी अच्छे रीज़न के। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमान्या सोचता है कि अब हम दोनों फिर से स्ट्रेंजर बन जाएंगे और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमान्या स्कूल जाता है और उस स्कूल में उसका फ्रेंड उसको ठीक ठाक देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर वो जब आगे जाते हैं तो वो दोनों माहिरो को देखते हैं और माहिरो के आसपास काफ़ी सारी लड़कियां होती है, जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तभी अमान्या बोलता है कि हाँ एंजल जो है। उसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमको और कुछ नहीं बोलना, जिस पर अमान्या बोलता है कि वो एक स्टार है और हम उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं और हम दोनों के रास्ते अलग अलग है, हम बस उसको देख सकते हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमान्या अपनी बालकनी में खड़े होकर कुछ पी रहा होता है। तभी माहिरो वहाँ पर आती है और पूछती है कि ये तुम क्या पी रहे हो? तभी अमान्या बोलता है कि ये एक एनर्जी ड्रिंक है। तभी माहिरो उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा डिनर है? और अमान्या बोलता है कि हाँ ये मेरा डिनर है। तभी माहिरो उससे बोलते हैं कि अच्छा 1 मिनट रुको। इसके बाद माहिरो अमान्या के घर कुछ खाने के लिए लेकर जाती है और तभी अमान्या उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि थैंक यू, एक एंजल के हाथ का खाना सबको नसीब नहीं होता। तभी माहिरो बोलती है कि मुझे ऐसा बोलना बंद करो। तभी अमान्या बोलता है कि ओह सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। फिर वो बोलती है कि तुम्हें अपने तीनों मील अच्छे से लेने चाहिए। इसके बाद अमान्या खाना खाता है और वो खाना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो माहिरो को उसका टिफ़िन वापस करने के लिए जाता है तब माहिरो उसे फिर से खाना देती है, बट अमान्या इस बार उसको मना करता है और बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। बट माहिरो बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया था तो
तुम इसको ले लो। और ये सुन के अमान्य खाने को ले लेता है। उसके बाद रोज़ माहिरो उसको खाना देने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमान्य अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या मैं अनहेल्दी दिखता हूँ, जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी दिखते हो, बट आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा सही दिखने लग गए हो, क्या तुमने अपनी डाइट चेंज कर ली। जिस पर अमान्य बोलता है कि मुझे डाइट चेंज करने के लिए मजबूर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमान्य शॉपिंग करने के लिए जाता है और वहीं पर माहिरो मिल जाती है। उसको देखकर अमान्य बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, कहीं तुमको ऐसा लग रहा हो। तो माहिरो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, और वैसे भी ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा पास की है, तो तुम यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे। फिर अमान्य माहिरो को सेल का सामान लेता हुआ देखता है और बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी तरह होगी। वो बताता है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के दिए हुए पैसे पर ही अपना खर्चा चलाता हूँ। फिर माहिरो बोलती है कि मैं भी अपने पेरेंट्स के दिए हुए पैसे पर ही अपना घर चलाती हूँ। इसके बाद अमान्य माहिरो का सामान उठा लेता है, बट माहिरो उसको मना करती है, बट फिर भी वो उसकी नहीं सुनता। नेक्स्ट डे जब माहिरो अमान्य के घर अपना टिफिन लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि अमान्य की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि अमान्य उस टाइम अपने घर को साफ करने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखकर माहिरो उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, क्योंकि माहिरो को ऐसा गंदा घर देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसके बाद माहिरो उसकी हेल्प करने लगती है और अमान्य को बताती है कि उसको किस तरीके से काम करना चाहिए। तभी माहिरो का गलती से पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन इससे पहले अमान्य उसको बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर पूरे रूम को साफ कर देते हैं, बट सफाई करते करते पूरा दिन निकल जाता है और शाम हो जाती है। फिर अमान्य बोलता है कि काफ़ी टाइम हो गया, हम दोनों को शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं बचा, तो चलो आज हम दोनों डिनर के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। फिर पिज़्ज़ा जब सामने आता है तो उसको देखकर माहिरो बोलती है, ओह तो ऐसा होता है बाहर का पिज़्ज़ा। इसके बाद अमान्य उससे बोलता है कि क्या तुमने इससे पहले बाहर का कभी ऑर्डर नहीं करा, या तुम्हारे घर वाले तुमको बाहर का खाने के लिए मना करते हैं। तभी माहिरो बोलती है कि हमारे घर में कुक है बनाने के लिए। जिस पर अमान्य बोलता है कि ओह तुम काफ़ी अमीर लगती हो। इसके बाद वो दोनों पिज़्ज़ा खाते हैं। तभी अमान्य माहिरो को देखकर एक स्माइल करता है और माहिरो बोलती है कि क्या हुआ। अमान्य बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि तुम इसको एंजॉय कर रही हो। तभी माहिरो बोलती है कि मुझे ऐसे मत देखो। जिसके बाद अमान्य बोलता है कि तुम क्यूट नहीं, स्कूल वाले माहिरो से तुम अभी काफ़ी बेटर हो मेरे लिए। माहिरो बोलती है क्यों, क्यूट होना अच्छा नहीं है। जिस पर अमान्य बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, बट बात करने के लिए तुम ऐसे ज़्यादा अच्छी हो। माहिरो बोलती है स्कूल में मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है। अमान्य बोलता है नहीं, तुम क्या थकती नहीं ऐसा करके। जिस पर माहिरो बोलती है नहीं, मैं बचपन से ही ऐसी रिएक्ट करती हूँ। फिर अमान्य बोलता है क्या कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर तुम रिलैक्स कर सको। फिर माहिरो बोलती है मैं तुम्हारे साथ रिलैक्स्ड बिल्कुल नहीं कर सकती। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अमान्य, तुम मुझे रोज़ खाना देती हो, तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होता है। जिस पर माहिरो बोलती है कि मुझे अच्छा लगता है अपनी कुकिंग स्किल दिखाना, तुम अपने आप को लकी समझो, तुम मेरे हाथ का खाना खा रहे हो। फिर वो वहाँ से चली जाती है एंड अमान्य बोलता है कि सो यहाँ से मेरी और एंजल की लाइफ स्टार्ट होती है। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।